हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, ये आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपके एसएससी बैंकिंग, रेलवे, यूपी पीसीएस 2022, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपना व्यू ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पे भी स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ लिख करके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला करंट अफेयर है, ये बात करता है भारत के पहले डिजिटल खाद्य संग्रहालय के बारे में, कि भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय जो है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसके बारे में बात करते हैं। कि भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय जो है ये तमिलनाडु के तंजावुर में जो है इसका उद्घाटन किया गया। और किसके द्वारा? तो ये पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। तो नाम ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन से फंसाता है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो अक्सर जो है ज़्यादातर उद्घाटन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर वाणिज्य मंत्री के द्वारा जो है तंजावुर में डिजिटल खाद्य संग्रहालय, और ये भारत का पहला है। तो इसलिए और इम्पॉर्टेंट है कि भारत में कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो पहला खाद्य संग्रहालय है, इसलिए इसे जो है तमिलनाडु के तंजावुर में पीयूष गोयल के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राज्य ध्यान रखिएगा और कहाँ पे, तो जगह का नाम भी याद रखिए, तंजावुर में पीयूष गोयल के द्वारा। इसकी लागत की अगर बात करें तो इसकी लागत 1.1 करोड़ है। और ये FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और विश्वेश्वरैया औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय बेंगलुरु द्वारा सह विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर ये पीसीएस में क्वेश्चन बनेगा तो इसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देगा कि अभी हाल ही में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में स्थापित किया गया है। इसके संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसकी लागत 1.1 करोड़ रुपये है, या FCI और विश्वेश्वरैया औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय बेंगलुरु द्वारा सह विकसित है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बना के दे देगा, आप ध्यान रखिएगा। लागत 1.1 करोड़ है, यह FCI और विश्वेश्वरैया औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु संग्रहालय बेसिकली ये इसके द्वारा सह विकसित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? तो पीयूष गोयल के द्वारा हुआ। कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ। लागत भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनजातीय गौरव दिवस। तो जनजातीय गौरव दिवस जो है, ये जनजातियों को महत्व देने के लिए आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने में जो है अभी इसकी मंजूरी दी गई। किसके द्वारा? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस। जैसे कि बहुत सारी जनजातियां हैं जिन्होंने आज़ादी के दिलाने में अंग्रेज़ों से लोहा लिया, जिनमें से संथाल वगैरह भी है, और बिरसा मुंडा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो ये 15 नवंबर को जो है हर साल ये मनाया जाएगा। इसकी मंजूरी अभी जो है PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये 15 नवंबर को याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस। अगला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो इससे बहुत सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है पूर्वांचल एक्सप्रेस से संबंधित। जैसा कि इसकी लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है, ये पहले जो सबसे पहले देश का लंबा एक्सप्रेसवे था वो आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे था, 302 किलोमीटर। उसके बाद ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये हो गया। इसके बाद जो है एक आपका बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, अभी उस पर भी चर्चा करते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर तक जाएगा। टोटल कितने ज़िले हैं इसमें? तो टोटल 9 ज़िले हैं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। और इसकी जो लागत है ये 22,497 करोड़ रुपए है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सुल्तानपुर में एक जगह है करवल खीरी, तो यहाँ से करवल खीरी से इसका उद्घाटन सुल्तानपुर में PM मोदी जी के द्वारा किया गया। डेट याद रखिए उद्घाटन की 16 नवंबर 2021। कहाँ से शुरू होता है? तो लखनऊ के चांदसराय से ये गाजीपुर तक जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उद्घाटन का जिला ना तो लखनऊ है ना ही इसका आपका गाजीपुर है, ये सुल्तानपुर से किया गया। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज कर सकता है। लागत याद रखिएगा 22,497 करोड़, और इसकी जो है लंबाई कितनी है टोटल? तो 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लेके आता हूँ मैं। अगला है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन। भारत के पहले, ये जितने भी हैं भारत के पहले या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें इग्नोर मत करिएगा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन जो है
ये हैदराबाद में किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय मतदाता केंद्र जो है पहला, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो जगह का नाम है हैदराबाद। किसके द्वारा किया गया, तो ये एन.वी. रमन्ना, जो हमारे भारतीय जो कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये जो कर्नाटक के तेलंगाना के आपके जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, एन.वी. रमन्ना साहब और जो है के चंद्रशेखर राव, इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल मार्ग कौन है, तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल मार्ग जो है ये दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल मार्ग दिल्ली चंडीगढ़। अगला है एक इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखिएगा कि खेल नर्सरी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये खेल नर्सरी योजना जो है ये हरियाणा से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला है भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप को किसने लॉन्च किया है, तो बेसिकली ये जो है कैटल जीनोमिक जो चिप है ये भारत में जितने भी पशु हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, जैसे कि गिर, इनकी जो प्रजातियां हैं कांकरेज और साहीवाल, ये सब कैटल्स और भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है मैंने बता दिया। इसे जितेंद्र सिंह, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप। ध्यान रखिएगा, इसके किसने लॉन्च किया इसको, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया। ये पशुओं से संबंधित है, उनमें से उसकी कुछ प्रजातियां हैं कांकरेज, साहीवाल और गिर, और भी बहुत सारी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया, तो जो गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जो है ये 3 वर्षों से लगातार जो है सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है इसको दिया गया है, और ये एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। फिर से सुनिएगा, अभी हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया, तो ये सेल को दिया गया। सेल एक महारत्न कंपनी है और इसकी जो स्थापना 1954 में 19 जनवरी को हुई थी, और इसे लगातार 3 वर्षों से ये गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। इससे संबंधित हम जानेंगे बेस्ट एक्टर के बारे में, बेस्ट फिल्म के बारे में, और बेस्ट फ्रेंडली स्टेट कौन सा है फिल्म्स के लिए, तो इनसे बारे देखते हैं क्या क्या है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इसके लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है, तो ये आपका सिक्किम है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट आपका सिक्किम है। और इसी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है, तो ये छिछोरे। ये क्वेश्चन आ भी चुका है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो बेस्ट हिंदी फिल्म जो है ये छिछोरे है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है सिक्किम है। और बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात करें तो ये कंगना रनौत है। ध्यान रखिएगा, ये भी हाल ही में चर्चा में भी थी। तो ये 3 क्वेश्चन, बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत, बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम, किसके अनुसार, तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो हाल ही में DRDO ने कहाँ पर CADS का हवाई प्रदर्शन किया है, तो ये CADS है क्या, तो ये कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, और इसका जो है प्रदर्शन DRDO के द्वारा भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में किया गया। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड, ये आपका जो DRDO है इसके द्वारा जो है CADS का जो है हवाई प्रदर्शन किया गया आगरा में। अगला एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, इसको सुरभिवटिका भी कहते हैं, इसका जो उत्तराखंड में जो है उद्घाटन किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सारे देश के पहले जितने भी होते हैं सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं। DRDO का ध्यान रखिएगा, इसने भी हाल ही में CADS का हवाई प्रदर्शन आगरा में किया, और DRDO से रिलेटेड जो CADS है ये कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम है, इसका नाम याद रखिएगा फुल फॉर्म। अगला है ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन सा है, तो ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स में जो टॉप कंट्री है ये USA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है, तो ऑस्ट्रिया है, ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं अभी हाल ही में कार्ल नेहमर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है
कि 28 से 30 अक्टूबर 2021 तक जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ पे मनाया गया। तो जनजातीय नृत्य महोत्सव ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया, रायपुर छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। और रायपुर की अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल हैं, ध्यान रखिएगा नाम इनका, कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये अभी हाल ही में, हाल का मतलब होता है, जैसे क्वेश्चन आप पढ़ते होंगे कहते हैं हाल ही में, हाल का मतलब क्या होता है, विद इन 1 ईयर अप्रॉक्सीमेटली जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस अभी हाल ही में ये जो है आपका 18 दिसंबर को मनाया गया और ये हर वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आज के इस लेक्चर में 2 एक्सप्रेसवे के बारे में बात कर रहा हूँ, एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दूसरा है गंगा एक्सप्रेसवे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है, जहाँ पे अभी मैंने बात की थी कि ये 9 जिलों से होकर गुजरता है, वहीं गंगा एक्सप्रेसवे आपका जो है ये 12 जिलों से होकर के, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरता है। अगर बात करें गंगा एक्सप्रेसवे को, तो अभी ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी इसको जो है पर्यावरण के द्वारा मंजूरी मिल गई है। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई एक्सप्रेसवे का निर्माण होता है तो हम अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जाती है, तो उसके लिए इसको हमें जो है पर्यावरण की मंजूरी लेनी आवश्यक होती है। अगर बात करें गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, तो इसकी जो टोटल लंबाई है ये 594 किलोमीटर है। यह मेरठ के बिजौली से प्रयागराज के जूदापुर दांडू गांव, जो कि NH 19 पे ख़त्म होगा, वहाँ तक जाएगा। फिर से ध्यान रखिए, इसकी जो लंबाई है 594 किलोमीटर है, और जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की मैंने बात की थी ये 341 किलोमीटर है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगर बात करें इस समय वर्तमान में, तो भारत में जो है सबसे बड़ा कौन सा एक्सप्रेसवे हो गया, तो ये गंगा एक्सप्रेसवे हो गया सबसे लंबा, और यह मेरठ के बिजौली से प्रयागराज के जूदापुर दांडू गांव ये NH 19 पे ख़त्म होगा। अब ये 12 जिले कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर PCS वगैरह में बनाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा निम्नलिखित में से जो है कौन से 12 जिलों में शामिल नहीं है गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित, तो उनमें से आपको जिले दे देगा, कौन कौन से हैं ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो है 12 जिलों से जाएगा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। फिर से देखिए 12 जिलों को ध्यान से, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर 3-3 करके याद कर लीजिए, अमरोहा, संभल, बदायूं, उसके बाद आपका आ जाएगा शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ये 12 जिले हो गए। यहाँ से आपका ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा और इसकी जो लंबाई है 594 किलोमीटर है। फिर से ध्यान रखिए, मेरठ के बिजौली से प्रयागराज के दांडू गांव NH 19 पे ख़त्म होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो अभी हाल ही में सुर्खियों में थे। ये जितने भी आने वाले एग्जाम हैं सबके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।